भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर गुड न्यूज आई है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने यह खुशखबरी दी है। उन्होंने देश को बताया है कि भारत $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन जब से यह खबर आई है, कांग्रेस मुरझाई हुई है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस ये पूछ रही है कि $4 ट्रिलियन इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय का क्या हुआ? वो तो अभी भी काफी कम है। भाई पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें, एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें, 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। सवाल तो जायज है, लेकिन भारत के लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जिन देशों के साथ भारत की तुलना की जा रही है, वे जब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर थे तब उनका क्या हाल था। तो सबसे पहले बात चीन की। साल था 2008 जब चीन की जीडीपी $4 ट्रिलियन को पार कर गई थी। उस वक्त चीन की प्रति व्यक्ति आय करीब $3,500 थी। इसके बाद ही चीन की इकोनॉमी में बूम आया। तब चीन ने भारी इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट पर फोकस किया। नतीजा आज चीन की प्रति व्यक्ति आय $13,690 है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 1987 में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर ली थी। उस वक्त उसकी प्रति व्यक्ति आय $17,000 के आसपास थी। क्योंकि अमेरिका शुरू से संपन्न रहा है, अमेरिका ने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर के दम पर अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी और आज उसकी प्रति व्यक्ति आय $89,110 है। भारत की जीडीपी अब $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो $2880 के आसपास है। ठीक 20 साल पहले पीछे जाए तो 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $620 थी। तब दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के हाथ में देश की कमान थी और सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने 10 साल तक सरकार चलाई और इसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता की कमान संभाली तब देश के प्रति व्यक्ति की आय $1438 थी, जो अब 2025 में बढ़कर $2880 हो गई है। यानी 10 वर्षों में इसमें 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो अभी की हालत में भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिजिटल क्रांति और ग्लोबल सप्लाई चेन जैसी कई बड़ी ताकतें हैं। अगर सही रणनीति और निवेश किया जाए तो भारत अगले 10 साल में प्रति व्यक्ति आय में बड़ा सुधार कर सकता है, जैसे चीन ने किया। चीन जब $4 ट्रिलियन पर था तब उसकी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने लगातार स्केलेबल पॉलिसी और सामाजिक स्थिरता से जीडीपी को आम नागरिक की जेब तक पहुंचाया। भारत को अब यही करना होगा। हालांकि जो कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, उसके शासनकाल के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि ये कोरी सियासत है और देश प्रगति की राह पर सरपट दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।